तेजाजी ने अपनी तलवार मजबूती से थाम ली और गहरी दृष्टि से सामने बंजर मैदान को निहारा। लासा गुजरी की गायें रस्सियों में जकड़ी हुई व्याकुल नजरों से उनकी ओर देख रही थीं, मानो अपने रक्षक का इंतजार कर रही हों। डाकुओं की आंखों में क्रूरता और लालच चमक रहा था। वे गर्व से अपने हथियार लहराते हुए गायों के चारों ओर घूम रहे थे। तेजाजी ने मन ही मन प्रार्थना की, हे धर्मदेव, मुझे अन्याय से लड़ने और इन निर्दोष प्राणियों की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करो। वह धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदमों की आहट सुनकर डाकुओं का सरदार आगे आया। उसके हाथ में विशाल तलवार थी और चेहरे पर घमंड की मुस्कान। वह ऊंची आवाज में गरजा, तेजाजी, इन गायों पर अब हमारा अधिकार है। अगर अपनी जान प्यारी है तो लौट जाओ, वरना यहीं अपनी समाधि पा जाओगे। तेजाजी ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, धर्म पर कभी अधर्म की जीत नहीं हो सकती। जब तक मैं जीवित हूं, इन गायों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सुनते ही डाकुओं ने एक साथ आक्रमण कर दिया। रणभूमि पर तलवारों की टकराहट से आग जैसी चिंगारियां उड़ने लगीं। तेजाजी बिजली की गति से डाकुओं के वार रोकते और पलटवार करते रहे। उनका हर प्रहार धर्म की शक्ति और साहस का प्रतीक बन रहा था। डाकुओं की भीड़ के बीच से तेजाजी का स्वर्णिम तेज फैलने लगा। गायें भय से कांपना छोड़कर श्रद्धा भरी नजरों से उन्हें देखने लगीं। इसी भीषण युद्ध के बीच अचानक धरती कांपी और डाकुओं के शिविर के पीछे से एक और भयावह छाया प्रकट हुई। वह था अग्नि योद्धाओं का स्वामी, असली शत्रु, जिसकी आंखों में अंगारों की ज्वाला जल रही थी। तेजाजी ने दृढ़ नजर से उसकी ओर देखा और मन ही मन कहा, अब होगा धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णायक संग्राम।